हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 28 से फूड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को किस प्रकार संरक्षित करते हैं के बारे में रीडिंग करेंगे। सम इम्पोर्टेंट मेथड दैट आर एम्प्लॉय इन द फूड प्रिजर्वेशन आर फॉलोइंग। कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ जो भोजन को संरक्षित करने में आवश्यक होती है, यानी सड़ने से बचाने में प्रयोग की जाती है, उनको हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड कहते हैं। वे विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केमिकल मेथड। द कॉमन केमिकल सच एज सॉल्ट्स एंड द एडिबल ऑयल आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव। कुछ विशेष केमिकल या जैसे नमक या खाने योग्य तेल, जो खाने वाले तेल होते हैं, जब उनको खाने की चीज़ों में मिला करके उन्हें लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, तो वे केमिकल्स उनको बचा कर रखते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल, सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम खाने पीने की चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। इन पिकल्स वी आर ऐड साल्ट्स और एसिड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। साल्ट्स, पिकल के अंदर, अचार के अंदर हम कुछ नमक और कुछ एसिड मिला देते हैं, क्योंकि वे उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं बनने देते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु से उनको बचाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। वी यूज द कॉमन साल्ट यानी नमक टू प्रिजर्व द मीट एंड द फिश फॉर एग। हम नमक का प्रयोग कुछ विशेष चीज़ों जैसे मीट और मछली को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नमक और मछली का प्रयोग, और मछली को नमक की एक मोटी परत के साथ स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि वे उन पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। वी कैन प्रिजर्व लेमन, आंवला, रॉ मैंगोज, टेमराइंड etc बाय यूजिंग द साल्ट्स। हम नींबू, आंवला और कच्चे आम और इमली आदि का प्रयोग, आदि में भी नमक का प्रयोग करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी यानी शुगर, चीनी के द्वारा संरक्षण। शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन इन मेकिंग ऑफ जैम्स, जेली एंड स्क्वीज फ्रॉम द फ्रूट्स। शुगर reduce the moisture content from the fruits which are inhibits growth of microorganisms। कुछ खाने पीने की चीज़ों जैसे जेम, जेली आदि में शुगर मिलाकर हम उस भोजन के अंदर से नमी को हटा देते हैं, और नमी हटने से उनके अंदर सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया आदि नहीं बन पाते और वे स्पॉइल होने से बच जाते हैं। द फ्रूट दैट आर preserved in the form of the jam and jelly by the sugar preservative। वे फल, फ्रूट्स जिनमें शुगर का प्रयोग एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव होता है जो सड़ने से बचाते हैं, के रूप में करते हैं। वे एप्पल्स, ऑरेंज, राइप मैंगो, पके हुए आम, पाइनएप्पल, अनानास, गुआवा, अमरूद, सेब, संतरा, पके हुए आम और पाइनएप्पल और गुआवा आदि का प्रिजर्वेशन शुगर के द्वारा किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। द यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड।
तेल, सिरके आदि का प्रयोग करके हम कुछ चीज़ों को सड़ने से बचा देते हैं, क्योंकि सब्जी और फल, फिश, मीट आदि को खुला रखने पर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे बचाने के लिए हम कुछ तेल, सब्जी आदि, कुछ तेल या विनेगर, सिरके आदि का प्रयोग करके उनको प्रिजर्व कर देते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी उबालना। बॉइलिंग किल्स द बैक्टीरिया, सो बॉइलिंग ऑल्सो हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द लिक्विड फूड लाइक मिल्क। बॉइल्ड कैन बी प्रिजर्व फॉर द 2-3 days, अदरवाइज इट गोज श्योर विद इन 8 to 10 hours। उबालने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को, जैसे लिक्विड होते हैं, उनको उबाल कर उनके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। बैक्टीरिया को मारने से वह 2 या 3 दिन तक वो चीज़ प्रिजर्व की जा सकती है। अदरवाइज जैसे दूध है, दूध को अगर हम ना उबालें तो वह 8-10 घंटे में ख़राब हो सकता है, लेकिन उसको उबालने से 2-3 दिन तक चलता रहता है। पैस्चराइजेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ द फूड प्रिजर्व इन द विच द लिक्विड सच एज मिल्क इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर 60 डिग्री to 70 degree and for 15 to 30 seconds and then it is cooled rapidly. A French chemist Louis Pasteur discovered this process. अगर हम दूध को सड़ने से बचाना चाहते हैं तो हम दूध को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर एकदम तेज़ी से गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, तेज़ी से ठंडा कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। क्योंकि फ्रांस के एक केमिस्ट लुई पास्चर ने इस विधि का प्रयोग किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पास्चुराइजेशन रखा गया है। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, कुछ केमिकल्स, कुछ चीज़ों को हम सुखाकर उनके अंदर उपस्थित पानी को उनमें से निकाल देते हैं और इसको हम ड्राइंग मेथड या डिहाइड्रेशन कहते हैं। फूड ग्रेन्स आर जनरली अटैक बाय द इंसेक्ट्स, सो दे मस्ट बी पीरियडिकली एक्सपोज टू द सन। इस विधि में हम कुछ चीज़ों को बचाने के लिए समय समय पर उसको धूप में सुखाते रहते हैं, जिससे कि उसके अंदर उपस्थित कुछ हार्मफुल इंसेक्ट ना लग जाए और उनके अंदर की नमी समाप्त होती रहे। सम नीम लीव्स और बोरिक पाउडर इज मिक्स विद फूड ग्रेन्स टू अवॉइड द अटैक बाय द इंसेक्ट। कुछ नीम की पत्तियां या बोरिक एसिड का पाउडर डालने से भी उन फूड ग्रेन्स को इंसेक्ट के हमले से बचाया जा सकता है। कुकड फूड कैन बी प्रिजर्व बाय द सम टाइम फॉर स्टोरिंग प्रॉपरली अवे फ्रॉम द डस्ट एंड द इंसेक्ट। पके हुए भोजन को भी हम किसी धूल, मिट्टी या इस तरह की चीज़ों से, इंसेक्ट से बचाने के लिए उसको ढककर अच्छी तरह से स्टोर करके भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। माइक्रोब्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर। कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे फंजाई और बैक्टीरिया लोअर टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करते। सो मिल्क, एग एंड मीट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व बाय द कीपिंग दैम इन ए रेफ्रिजरेटर। इसलिए हम दूध, अंडा, मांस और सब्जियों को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इन ए बिग टाउन्स एंड सिटीज देयर आर कोल्ड स्टोरेज वेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन रिमेन फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। बड़े बड़े शहरों और कस्बों में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें सब्जी और दूसरे फलों को एक लंबे समय तक तरोताज़ा रखने के लिए स्टोर कर दिया जाता है। कैनिंग, certain foodstuffs are kept in airtight tins or containers. These containers keep away moisture and thus help to preserve food for the longer time food. कुछ चीज़ों को बचाने के लिए हम कुछ विशेष डब्बों में भर देते हैं और उनको एयर टाइट करके
प्रिजर्व कर दिया जाता है। फूड लाइक द फ्रूट्स एंड फिशेज आर बॉइल्ड, स्टलाइज एंड पुट इनटू द टिन्स एंड क्लोज एयर टाइट। कुछ चीज़ें जैसे फल, सब्जी, मछली आदि को उबालकर उनको एयर टाइट डब्बों के अंदर बंद कर दिया जाता है। देन दीज टिन्स आर सील्ड, और फिर उन डब्बों को सील कर दिया जाता है। तो वी लॉस विटामिन सी इन दिस मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन, बट वी कैन गेट दैम इन ऑफ सीजन एज वेल एज वाइल कैनिंग फूड स्टफ इट शुड बी केप्ट इन द माइंड एंड देयर एयर इज नॉट लेफ्ट इन द बोतल। इस प्रकार हम उन बोतल के अंदर से बची हुई हवा को भी बाहर निकाल देते हैं, और हर हवा बाहर निकालने से वे एयर टाइट हो जाते हैं और उनको ढक दिया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। जब प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, नाइट्रोजन मेक अप अबाउट 78% टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सी लेवल। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द सोयल। नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है। इन द सोयल इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स या दूसरे कंपाउंड की अवस्था में उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू द ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द प्लांट्स। नाइट्रोजन प्लांट्स का महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है, और ये प्लांट इसका प्रयोग करके अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फ्यू बैक्टीरिया एंड सम एल्गी आर एबल टू ऑब्टेन नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। कुछ बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवाणु एल्गी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर को लेकर के उसका फिक्सेशन कर देते हैं, जिससे कि वह मिट्टी मिल जाता है और मिट्टी के द्वारा वह सीधे प्लांट्स को प्राप्त हो जाता है। ऑल अदर प्लांट्स आर ऑब्टेन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब सर्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड। कुछ दूसरे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वे सभी उस नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय द ईटिंग प्लांट्स प्रोटीन और ईटिंग हर्बीवोरस। एनिमल्स उन प्लांट्स को खाकर या उनके द्वारा जो नाइट्रोजन तैयार की गई है उनको खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड आर फॉर्म इन सेवरल वेज। सम नाइट्रोजन एंटर इन द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मिट्टी के अंदर कुछ नाइट्रोजन उन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल दी जाती है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन गैस इज एटमॉस्फेरिक कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड वेपर ड्यूरिंग द थंडर एंड द लाइटिंग फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। जब बिजली कड़कती है, चमकती है, तो उस समय कुछ नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनके कंपाउंड्स में बदल जाती है, जो कि मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी के अंदर वह नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होकर के पेड़ पौधों या दूसरी चीज़ों के साथ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर पेड़ पौधों और दूसरी चीज़ों में को प्राप्त हो जाती है। हाउएवर डिपेंड ऑन द सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एजेटोबैक्टर। कुछ बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर एंड एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड। वे एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेकर के उसका फिक्सेशन करते हैं, और मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म को भी नाइट्रेट्स में बदलकर पेड़ पौधों को उपलब्ध करा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम एंड द एजेटोबैक्टर। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जानवर जैसे राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम और एजेटोबैक्टर होते हैं। ये दाल वाली फसलों, क्लोवर्स और अल्फा एंड अदर लेग्यूम्स के अंदर उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे
उड़द, चना आदि पेड़ पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं और नाइट्रोजन के फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा प्राप्त कर ली जाती है और पेड़ पौधों से यह जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त करके वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई। आप इस नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाएंगे।